स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय क्लास 10 अध्याय 3 अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। अभी तक जो है हमने आंदोलन के विषय में पढ़ा है। राजनीतिक आंदोलन जो आपका 1919 से लेकर 1947 तक हुआ था उसके बारे में हम कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे हमने स्टार्ट किया था जनजातीय आंदोलन, और जो आपका जनजातीय आंदोलन किसान आंदोलन जो रहता है, हमने काफ़ी हद तक जो है किसानों का आंदोलन पढ़ चुके थे और हमारा जनजातीय आंदोलन चल रहा था। हाँ, अभी तक किसान आंदोलन हो रहा था। आपका बिजोलिया किसान आंदोलन जो था भीलवाड़ा में हुआ था, वह जो है उसकी नींव किस प्रकार की रहती है, किस कारण से जो है यह आंदोलन होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके आगे किस प्रकार के कदम उठाए गए वहाँ के शासकों द्वारा और कौन कौन से क्रांतिकारियों ने उन किसानों की हेल्प की है, उसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हमने एक कल चवरीकर के बारे में पढ़ा था। ये चवरीकर जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए चवरीकर क्या होता है। चवरीकर के बारे में हम पढ़ चुके थे। चवरीकर क्या है? चवरीकर जो है, अगर कोई भी किसान जो है अपनी लड़की का विवाह करेगा तो उसको जो है इस अवसर पर जो है 5 रुपये जो है ठिकाने के कोष में जमा करवाने होते थे, ठीक है। लेकिन जो किसान जो थे ऑलरेडी जो है अपनी स्थिति इतनी उनकी ख़राब थी, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, वह इस स्थिति में नहीं थे कि वह जो है उन पैसों को लगान के रूप में या किसी और रूप में या चवरीकर के रूप में जो है वह जमा करवा सके, ठीक है। तो बिजोलिया वासियों के लिए जो है आर्थिक रूप एक क्या था, एक भार स्वरूप था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमने उस एक कर के बारे में पढ़ा जो कि हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के विषय में पढ़ा था, ठीक है। यह इसका टाइम पीरियड रहता है। आगे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे हम, यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। देखिए 1906 में बिजोलिया के नए स्वामी बने हैं पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने न केवल पुरानी रियासतों को समाप्त कर दिया बल्कि प्रजा पर तलवार बंधाई नामक नया कर लगा दिया। हमने कल जो है चवरीकर के बारे में तो पढ़ा ही है। अब नया कर आ रहा है, पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया है। पृथ्वी सिंह ने, अब जो ये चवरीकर था ये किसने लगाया था? ये चवरीकर लगाया था आपका कृष्ण सिंह ने। जब कृष्ण सिंह के स्थान पर अन्य शासक आता है और वह आता है आपका पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने कौन सा कर लगाया है? पृथ्वी सिंह ने लगाया है आपका तलवार बंधाई कर। अब ये तलवार बंधाई कर क्या होता है? तलवार बंधाई कर किसके द्वारा लगवाया जा रहा है? पृथ्वी सिंह के द्वारा, ठीक है। यहाँ पर जब नया शासक बनता है तो नया शासक जब तलवार हाथ में लेता है तो वो तलवार को एक उनकी प्रथा होती है तलवार बंधाई नामक की। तो वह जो है उनकी एक उनकी कह सकते हैं कि उनकी रियासत में एक क्या बोल सकते हैं हम इसको, जिस प्रकार से कोई भी हमारे राजस्थान में भी कोई होता है, कोई कार्य होता है तो एक रिवाज मानते हैं उसको कि वो सदियों से चली आती है, ठीक है। तो उनमें भी जो है उनकी रियासतों में भी इस प्रकार की एक प्रथा थी तलवार बंधाई नामक। तो उसके लिए जब ये तलवार बंधाई नामक इस प्रकार की होती थी, होता था, क्या बोलते हैं उसको, प्रथा, तो उस तलवार बंधाई नामक इस प्रथा को जब ये होती थी तब प्रजा से जो है कर वसूल किया जाने लगा और ये कर जो है तलवार बंधाई कर के नाम से जो है जाना गया, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वी सिंह के समय जब लूटपाट और शोषण चरम सीमा को पार कर गया तो 1913 में किसानों ने, अब आते हैं आपके नेतृत्व किसने किया बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान, तो वह था 1913 में। किसानों ने किसका सहारा लिया? साधु सीताराम दास और फतह करणचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जो है जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया। यहाँ पर ये जो 2 नाम दे रखे हैं, 2-3 नाम जो दे रखे हैं, इसमें से सीताराम दास और फतह करणचारण दोनों ही नाम जो हैं आपके इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बिजोलिया किसान आंदोलन का नाम आता है तो बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको पता होना चाहिए सीताराम दास और फतह करणचारण, ये दोनों ही नाम आपको याद होने चाहिए बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर किसान किसकी मदद ले रहे हैं? जब तलवार बंधाई नामक कर जो है आता है और उसके बाद में जो है लूट और शोषण उनपर किया जाने लगता है, तो शोषण के दौरान किसानों ने साधु सीताराम दास, फतह करणचारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जो है जागीर क्षेत्र में हल चलाने से इनकार कर दिया कि अब हम जो है भूमि पर हल नहीं चलाएंगे। तो वह जो है जो कृषि क्षेत्र होता है उस पर हल चलाने से उन्होंने इनकार कर दिया। आगे देखिए, जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि उठानी पड़ी। जब वह
उस कृषि क्षेत्र में जब हल नहीं जोतेंगे तो वो कृषि का उत्पादन नहीं होगा, कृषि की फसल नहीं होगी। तब जब ये चीज़ नहीं होगी तो भूमि क्या हो जाएगी, भूमि क्या रहने लगी, पड़त पड़ने लगी भूमि में। ठीक है, जागीर क्षेत्र की भूमि पड़त रहने के कारण ठिकाने को बड़ी हानि भी उठानी पड़ी। इसके बाद ठाकुर द्वारा की जाने वाली सख्ती अत्याचारों में और वृद्धि होगी। जब उन्होंने हल चलाने से मना कर दिया, उसके बाद में जब है उनको हानि पहुंची, तब उन ठाकुर ने क्या किया, उन ठाकुरों ने यह जो है सख्ती और अत्याचार तो पहले से किए ही जा रहे थे, उनमें और क्या कर दी, वृद्धि कर दी और जो है उसकी मात्रा को और बढ़ा दिया। फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव आतंकित होकर बिजोलियाँ छोड़कर चले गए। अब यहाँ पर फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव भी जो है घबरा कर, जब उनकी सख्ती अत्याचारों में वृद्धि हुई तो बिजोलियाँ छोड़कर ही चले गए वहाँ से। लेकिन साधु सीताराम जो दास थे उन्होंने पुस्तकालय की नौकरी से अलग कर दिया। साधु सीताराम दास जो थे उनको किस प्रकार से जो है प्रताड़ित किया गया, उनको जो है नौकरी से ही अलग कर दिया गया। सीताराम जो थे उनके द्वारा आमंत्रित करने के बाद विजय सिंह पथिक आए। जब स्थिति सीताराम दास और फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव से स्थिति नहीं संभली, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव तो इस स्थिति को छोड़ के ही चले गए, बिजोलिया क्षेत्र को ही छोड़ के चले गए और साधु सीताराम दास को जो है नौकरी से बेदखल कर दिया गया। तब उस स्थिति में साधु सीताराम दास थे तो किसको बुलाते हैं, ये बुलाते हैं आपके विजय सिंह पथिक। तो अभी तक जो है हमने कितने नेतृत्व कार्य को पढ़ा। सबसे पहला पढ़ा हमने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव। पहले इनके नेतृत्व में जो है ये कार्यभार संभाला गया। जब इनसे स्थिति नहीं संभलती है तब आगे कौन आते हैं, विजय सिंह पथिक। ठीक है, आगे देखिए 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड नाम से एक संगठन स्थापित किया। उसके तत्वाधान में आंदोलन का श्री गणेश हुआ। विजय सिंह पथिक आते हैं और एक संगठन बनाते हैं, उस संगठन का नाम है ऊपरमाल पंच बोर्ड। अंडरलाइन करेंगे विजय सिंह पथिक को। ये जो मैंने नाम बोले हैं इनको अंडरलाइन करना है। और ये जो कर बोले हैं मैंने, ये कर आपको पता होना चाहिए और ये कर होते क्या हैं और किनके द्वारा जो है लगाए गए हैं। जैसे कि पृथ्वी सिंह के द्वारा कौन सा कर लगवाया गया, तलवार बंधाई कर। चवरी कर किसके द्वारा लगाया गया, कृष्ण सिंह के द्वारा। तो ये आपको नाम जो है अंडरलाइन करना है और याद करना है। जैसे जैसे जो टॉपिक्स होते जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ा कीजिए, रिवाइज कीजिए, लर्न कीजिए। ठीक है, ताकि आगे जब आप पढ़ना पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि आपके चैप्टर का जो मटेरियल है बहुत बड़ा है। एक ही चैप्टर में आपके बहुत सारे पॉइंट्स और दे रखे हैं। तो वो तब तक आपको जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपके पढ़ने के लिए जो है बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। जब आप एक साथ में इस चैप्टर को लर्न करेंगे, याद करेंगे, तब आपको डिफ़िकल्टीज़ होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। आगे देखिए, यहाँ पर विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है एक संगठन का भी स्थापना की जा चुकी है। उस संगठन का नाम था ऊपरमाल पंच बोर्ड। अंडरलाइन करेंगे सभी से। आगे देखिए, उन्होंने अपने वीरता और संगठन से प्रभावित होकर न केवल अपने अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा। विजय सिंह पथिक का जो है संपादक, यानी कि जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में हर एक लेखक के द्वारा अपना एक संपादक लिखा हुआ होता है। अगर मैं बोलूँ कि हर एक लेखक जो एक संपादकीय पेपर होता है न्यूज़पेपर में, जहाँ पर सब अपने जो है अपने विचार को है प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है विजय सिंह पथिक ने भी जो है बिजोलिया के बारे में लिखा, बिजोलिया की स्थिति के बारे में लिखा कि वहाँ पर किस प्रकार से जो है कर लिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो वहाँ पर जो है अंग्रेजी पत्र मराठा में बिजोलिया के बारे में एक संपादकीय लिखा उन्होंने। अपितु मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह को भी पत्र लिखा। मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को भी ये पत्र लिख रहे हैं। कौन, विजय सिंह पथिक, कि मेवाड़ के राजवंश ने स्वतंत्रता के लिए बहुत बलिदान किए हैं, आप स्वयं स्वतंत्रता के पुजारी हैं, अतः आपके राज्य में स्वतंत्रता के उपासकों को जेल में डालना कलंक की बात है। कि जो अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, आप उन्हें ही अगर जेल में डालेंगे तब यह हमारे देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। जो स्वतंत्रता के लिए लड़ ही रहे हैं उन्हीं को अगर हम जेल में डाल देंगे तो किस प्रकार से जो है हमारा देश स्वतंत्र होगा। तो इस प्रकार से जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है, जो मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को उनके द्वारा जो है पत्र लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बिजोलिया के किसानों को जागृत करने के लिए एक और माणिक्य लाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत गाया जा रहा है। ये अंडरलाइन करेंगे, पंछीड़ा गीत किनके द्वारा गाया गया, माणिक्य लाल वर्मा द्वारा। अब माणिक्य लाल वर्मा, अब देखो सभी जो है स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से अपना योगदान दे रहे हैं। जो न्यूज़पेपर में काम करते हैं, अपने ऐड डालते हैं या अपने विचार को प्रदर्शित करते हैं, जो गीत गाते हैं, तो किस प्रकार से इनका योगदान रहता है हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए।
तो माणिक्यलाल वर्मा जो हैं किस प्रकार से हमारे देश की स्वतंत्रता में योगदान दे रहे हैं, एक गीत गा रहे हैं स्वतंत्रता के लिए, पंछेड़ा गीत गाते हैं। वही दूसरी ओर जो है प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार भी अपनी कविताओं के माध्यम से गांव-गांव में अलग जगा रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हैं कि आप सभी को जो है हमारे देश को स्वतंत्र करवाने के लिए सभी को जो है योगदान देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बिजोलिया के लिए हमने, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए हमने अभी जो है विजय सिंह पथिक के बाद में और किन व्यक्तियों के नाम पढ़े हैं इनके लिए योगदान के लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई में। माणिक्यलाल वर्मा जो पंछेड़ा गीत गाकर जो है लोगों में जो है जागरूकता फैला रहे हैं। भंवरलाल स्वर्णकार हैं जो कविताओं के माध्यम से जो है अलख जगाई जा रही है उनके द्वारा। आगे देखिए वही पंथिक विजय सिंह पथिक ने भी बिजोलिया के आसपास के इलाकों के युवकों में देशभक्ति की भावना जागृत की। वह भी जो है लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत कर रहे हैं और जो उनके द्वारा एक समिति स्थापित की गई है, संगठन बनाया गया है, ऊपरमाल सेवी समिति, ऊपरमाल सेवी समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा ऊपरमाल का डंका नामक, ये सभी अंडरलाइन करेंगे, विजय सिंह पथिक के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है। ऊपरमाल सेवा समिति नामक संगठन की स्थापना की तथा ऊपरमाल का डंका नाम से पंचायत का एक पत्र भी निकाला उन्होंने। ये पत्र निकाल रहे हैं किस नाम से, ऊपरमाल का डंका नाम से। ठीक है, आंदोलन को देश भर में चर्चित करने के लिए पथिक ने किसानों की तरफ से कानपुर से निकलने वाले समाचार पत्र जो था, प्रताप के संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अंडरलाइन करेंगे, प्रताप नामक संपादक जो है, प्रताप के समाचार नाम, ये प्रताप जो है एक समाचार पत्र है जिसके संपादक है गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, आगे देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी ने राखी स्वीकार करते हुए आंदोलन को समर्थन करने का भी आश्वासन दिया। इस प्रताप समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। देखो, यह बात एक समझने की एक आप कोशिश करोगे, आपको समझना है ये चीज़, अगर नहीं आती है तो आप मुझसे पूछोगे। देखिए, जिस प्रकार से अगर हमें किसी चीज़ का, जैसे कि कोई नई संस्था स्थापित हुई है या कोई हमने नया स्कूल खोला है या नई दुकान खोली है, किसी प्रकार का नया बिजनेस शुरू किया है, तो मैं उसका प्रचार करने, मुझे लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सभी को पता चले कि यहाँ पर मैंने दुकान लगाई है या मैंने स्कूल विद्यालय खोला है या हमारे यहाँ पर ये स्थापित है या मैंने ये स्थापित किया है। तो उसके बारे में लोगों तक वो जानकारी पहुँचाने के लिए क्या माध्यम रहेगा? न्यूज़पेपर रहेगा। आप न्यूज़पेपर डालते हो तो आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी कोचिंग्स के पता चलता है कि यहाँ पर कौन कौन सी कोचिंग्स है, कौन कौन सी दुकानें हैं, कहाँ पर क्या है। तो उसके ऐड डालते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि कहाँ पर क्या है। तो जब हम बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करते हैं, जब इस प्रकार से बिजोलिया किसानों की जो हालत है बहुत गंभीर हो चुकी थी, वे इस प्रकार से इतने सारे कर लिए जा रहे थे, तब ऐसी स्थिति से जो है, जब ऐसी स्थिति से किसान वर्ग गुजर रहा था, तब जो जिनके न्यूज़पेपर निकल रहे थे उस समय, या कुछ ने तो अपने इसी स्वतंत्रता के लिए ही न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, इस अपने ये जो नाम से निकाले थे उन्होंने, जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप समाचार पत्र निकाला गया। तो इन समाचार पत्रों में किसान आंदोलन के बारे में लिखा गया ताकि लोगों को बिजोलिया के बारे में पता चले कि इस प्रकार की स्थिति हो रही है हमारे भारत में, किसानों की ये स्थिति हो रही है, उनको किस प्रकार से इतना सहन करना पड़ रहा है। ठीक है, आगे देखिए, प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में मेवाड़ के जन आंदोलन का जो चित्रण किया है वह बिजोलिया किसान आंदोलन का भी प्रतिबिंब रहा है। जिस प्रकार से प्रेमचंद की रंगभूमि में हमें पढ़ने को मिलता है, उसी प्रकार से जो है ये जन आंदोलन के बारे में हमें बिजोलिया किसान आंदोलन का ही जो है एक प्रतिबिंब या एक जैसा समान प्रतीत होता है जो हमने प्रेमचंद के रंगभूमि में पढ़ने को मिलता है। आगे देखिए, उदयपुर राज्य सरकार ने अप्रैल 1919 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों की शिकायतों की सुनवाई करने के लिए मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। जब इस प्रकार की स्थिति होती है और सभी जगह जो है बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी मिलती है, सभी को पता चलता है कि किस प्रकार किसानों की स्थिति है, तब जो उदयपुर राज्य सरकार होती है वह एक कदम उठाती है। जो बिजोलिया किसानों की जो शिकायत रहती है, अपने जो भी उन पर जो कर लगाए जा रहे थे, चवरी कर है, ये आपके तलवार बंधाई का नामक जो कर था, तो इसके खिलाफ शिकायत होती है उदयपुर राज्य सरकार का। ठीक है, 1919 में। ठीक है, तो जो वहाँ पर जब उदयपुर राज्य सरकार में शिकायत होती है 1919 में किसानों द्वारा, तब वहाँ पर मांडलगढ़ हाकिम बिंदुलाल भट्टाचार्य जो हैं वो अध्यक्षता करते हैं। किस आयोग की? एक आयोग गठन किया जाता है उनकी अध्यक्षता में, एक आयोग का गठन कर लिया गया है। उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? बिंदुलाल भट्टाचार्य। ठीक है, आगे देखिए, इस आयोग ने किसानों के पक्ष में अनेक सिफारिशें की, किंतु मेवाड़ सरकार द्वारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाने लगा। दिए जाने के कारण आंदोलन पूर्ववत जारी रहा।
जब आयोग गठित हो जाता है बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में, लेकिन फिर भी जो है किसानों की तरफ जो है, उनकी शिकायतों की तरफ जो है कुछ परिणाम और कुछ हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है कि हमने जब इसके बारे में कदम तो उठा लिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, आउटपुट नहीं मिलता है उसका। तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में ये होता है कि वापस जो है वो आंदोलन शुरू कर देते हैं, और आंदोलन उसी तरीके से जिस प्रकार से कंटिन्यूटली चल रहा था विजय सिंह पथिक और अन्य जो है क्रांतिकारी के द्वारा, तो वही जो है आंदोलन चालू रहता है कंटिन्यूटली। आगे देखिए, अब भारत सरकार के विदेश विभाग के अधिकारी का मत था कि बिजोले किसान पंचायत के साथ शीघ्र समझौता किया जाना आवश्यक है, अन्यथा संपूर्ण राजपुताने में किसान आंदोलन उग्र हो सकता है। इस प्रकार की भारत सरकार के विदेश विभाग से इस प्रकार का जो है मत आता है, इस प्रकार की बात आती है, समझौते वाली बात आती है कि समझौता किया जाना चाहिए, वरना यह आंदोलन जो है वह उग्र हो सकता है और भी भयानक रूप ले सकता है। ऐसी स्थिति में बिजोले आंदोलन को तुरंत शांत करने के उद्देश्य से राजस्थान के AGG रॉबर्ट हॉलैंड की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का भी क्या होता है, गठन होता है। फरवरी 1922 में, देखो ये बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक चलने वाला यह एक आंदोलन था। अभी तक हम जो है इस आंदोलन के बारे में 1922 आ गया है, लेकिन इस आंदोलन का थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये लॉन्ग पीरियड तक चलने वाला आंदोलन था बिजोले किसान आंदोलन। आगे देखिए आप, रॉबर्ट हॉलैंड ने किसानों से वार्ता कर 35 लाख को माफ़ कर दिया। दुर्भाग्य से ठिकाने की कुटिलता के कारण ये समझौता स्थायी नहीं हो सका। समझौता हुआ लेकिन इसका स्थायी नहीं रहा, कंटिन्यूटली इसको बनाए नहीं रखा गया। अब आ जाता है 1927 में नए बंदोबस्त के विरोध में किसानों ने ठिकानों के दबाव बनाने के लिए विजय सिंह पथिक के परामर्श के बाद लगान की ऊंची दरों के विरोध में अपनी माल भूमि छोड़ दी। लगान बंद होने की बजाय उसकी दरें और बढ़ा दी जाती हैं, टैक्स में और वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, तो जब ये वृद्धि हो जाती है तो इसके विरोध वापस से, जब विरोध तो करेगा किसान वर्ग, जब पहले जब कर लिया जा रहा था तब उन्होंने आंदोलन किया, जब उसकी और वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है वो विरोध करेंगे। और जब ये विरोध करे तो विरोध करके कार्य क्या कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं माल भूमि जो है उनको छोड़ देते हैं ये किसान। ठीक है, मगर किसानों की धारणा के विपरीत ठिकाने द्वारा भूमि की नीलामी किए जाने पर भूमि को लेने वाले नए किसान मिल गए। वो भूमि तो छोड़ देते हैं लेकिन नीलामी होती है और नए किसान मिल जाते हैं उनको। तो किसानों द्वारा भूमि छोड़ने के फैसले के लिए पथिक को उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि यह कार्य उन्होंने पथिक के कहने पर ही किया। पथिक ने कहा था कि वो माल भूमि जो है छोड़ दो। जब माल भूमि छोड़ देते हैं लेकिन उसके स्थान पर नए किसान उनको मिल जाते हैं, और जब नए किसान उनको मिल जाते हैं तो पथिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि हमने आपके ही तो कहने पर यह कदम उठाया था। जो कदम उठाया गया किसानों के द्वारा वह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्य की भरपाई हो जाती है जब अन्य किसान उनके स्थान पर लगा दिए जाते हैं। आगे देखिए, इसके बाद किसानों ने अपनी भूमि को वापस प्राप्त करने के लिए आंदोलन जारी रखा। वापस किसान आंदोलन जारी करते हैं, किस कारण के लिए, अपनी भूमि को प्राप्त करने के लिए। 1941 तक जो है ये किसान आंदोलन चलता है। कल की क्लास में हम सीकर का किसान आंदोलन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।